हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 7वीं वैसे आपका जो भाषा भारती है उसका पार्ट 1 मेरी भावना जो आपको बच्चों दिया गया है, इस वीडियो में इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन सहित बताया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपका फुल सॉल्यूशन इस पार्ट का इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। साथ ही इसी तरीके से आगे आपको आपके सभी लेसन के सॉल्यूशन बताए जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां जाकर आप इसके आगे की पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पार्ट 1 है आपका कक्षा 7वीं का भाषा भारती का पार्ट 1 मेरी भावना। तो चलिए इसको आगे हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। इस पार्ट को आपके स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और यहाँ पर हम इसके अभ्यास प्रश्न को जो पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से हैं। इसका जो लेखक या कवि का है, ये है जुगल किशोर युगवीर। इनका यहाँ पर देखिए कवि परिचय भी दिया गया है। हम यहाँ से आगे के देखिए अगले पार्ट से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट से शब्दकोश देखना सीखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ये आपको यहाँ पर बोला गया है। तो हम चलिए सबसे पहले शब्दकोश को जिनके अर्थ लिखेंगे खोजकर। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया होगा आपकी बुक में। तो देखिए अहंकार है यहाँ पर, तो इसका आपका अर्थ हो जाएगा घमंड। अहंकार मतलब घमंड होता है। करुणा दिया गया बच्चों, तो इसका हो जाएगा दया या फिर अनुग्रह। इसके बाद देखिए परिणति दिया गया, तो परिणति का अर्थ होता है बदलाव। इसके बाद देखिए कटु दिया गया है, तो कटु अर्थात कड़वा। देशोन्नति, तो देशोन्नति का अर्थ होता है देश की उन्नति। इस प्रकार से आपको लिखते चलना है। इसके बाद देखिए क्षोभ है, क्षोभ का हो जाएगा शोक या फिर गुस्सा। इसके बाद देखिए स्रोत है, तो स्रोत का अर्थ क्या होता है झरना। क्रूर, तो क्रूर का अर्थ हो जाएगा बच्चों दयाहीन। इसके बाद देखिए ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन की भावना। दूसरे के प्रति जो जलन की भावना होती है उसे ईर्ष्या कहा जाता है। इसके बाद देखिए कुमार्गरतु अर्थात गलत मार्ग पर चलने वाला। आपको ऐसा अर्थ लिखते चलना है। दुर्जन, तो दुर्जन का अर्थ क्या हो जाएगा बुरा व्यक्ति। कृतघ्न, उपकार न मानने वाले को जो है कृतघ्न कहा जाता है। द्रोह, तो द्रोह अर्थात शत्रुता। और युगवीर, युगवीर का अर्थ होता है महापुरुष। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्दकोश जितने भी बच्चों दिए गए हैं, इन सभी को इसी प्रकार से आपको फिल कर लेना है। चलिए आगे अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपका अभ्यास है। बोध प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए, आपको यहाँ पर बोला गया है। तो इसका उत्तर देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, सो आपको नोट करते चलना है। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए, तो बच्चों इसका उत्तर आपको लिख देना है कि हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसको आप देखिए पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो इस कविता में देखिए आपने पढ़ा होगा, तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो आएगा कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ऐसा आपको इसका उत्तर लिखना है। क्या लिखना है कि इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर जो चलने वाले व्यक्ति है उनके प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ये आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ग है कि देशोन्नति से क्या आशय है, कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों को देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हो। इस तरीके से आपको ग का उत्तर पूरा लिखना है जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। आपको बोला गया है सद्गुण और दुर्गुण के जो आपके लिए शब्द यहाँ पर बच्चों टोटल आपके दिए गए हैं, इसमें कौन दुर्गुण में आएगा कौन सद्गुण में आएगा, इसको आपको यहाँ पर देखिए सूची बनाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका दिया है उपकार और ये प्रेम, उपकार और ये जो प्रेम दिया बच्चों ये आपका आ जाएगा सद्गुण में। उसके बाद जो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और आपका देखिए क्रूर और मोह, ये सारी हो जाएगी दुर्गुण में।
सद्गुण में सिर्फ दो ही चीज आएगी, उपकार और प्रेम। तो इस तरीके से उपकार प्रेम को आपको ऐसा सारणी बना के लिख लेना है। सद्गुण में और दुर्गुण में आपको लिखना है अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और मोह। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हो उन पंक्तियों को लिखिए और सुनाइए। देखिए जो भाव जो पंक्ति में आए हुए हैं, जैसे ईर्ष्या, करुणा, लालच और कृतज्ञ, जिस पंक्ति में आए हुए हैं उनको आपको सुनाना है। तो ये सर्वप्रथम ईर्ष्या का देखेंगे। तो ईर्ष्या में क्या हो जाएगा, यहाँ पंक्ति कौन सी आई है पाठ में, ईर्ष्या देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरू। ये आपका ईर्ष्या के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका करुणा। तो करुणा क्या होगा, करुणा का आपको पंक्ति में कौन सी करुणा की पंक्ति, करुणा दीन दुखी जियो पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये वाली लाइन आपको करुणा के लिए लिखनी है जिसमें करुणा है। इसके बाद देखिए लालच। तो लालच क्या हो जाएगा, लालच अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। ये लालच के लिए पंक्ति हो जाएगी। और उसके बाद बच्चों देखिए कृतज्ञ। कृतज्ञ तो कृतज्ञ हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। इस प्रकार से कृतज्ञ के लिए क्या लिखना है, कृतज्ञ हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। इस प्रकार से आपको कृतज्ञ वाली पंक्ति लिख लेनी है। इस प्रकार से आपको ईर्ष्या, करुणा, लालच और कृतज्ञ चारों की पंक्ति मैंने बता दी है। इस प्रकार से आपको उत्तर भी आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता का सार आपने जो भी आपके स्कूलों में पढ़ाया गया है, आपको उससे क्या ट्रांसलेशन आया है, आपके मन में क्या आया है उत्तर, ये आपको कविता का भाव के रूप में लिखना है। चलिए बच्चों इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखिए भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन आपको यहाँ पर बच्चों सबसे यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। शब्दों की जो आपको वर्तनी है उसको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ईर्ष्या। ईर्ष्या आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ऊपर देखिए र की रेप जो आती है वो नहीं है यहाँ पर। श्रोत, दुर्जन, परिणति, दृष्टि, तो इन सभी का शुद्ध वर्तनी देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ईर्ष्या के आपको देखिए यहाँ ऊपर रैप लग जाएगी र की। स्रोत आपका देखिए शब्द पास में जुड़ जाएगा। और दुर्जन में देखिए दुर्जन में जो र की रेप है वो न पे लग गई है, ये ज पे लगेगी। और परिणति, दृष्टि, तो दृष्टि परिणति में देखिए छोटी की मात्रा लगेगी त में, और दृष्टि में देखिए द्र नीचे द्र वाला लगेगा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको ईर्ष्या, स्रोत, दुर्जन, परिणति या दृष्टि, ये सभी आपका सही शुद्ध वर्तनी इसकी हो जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है बच्चों। भाव, भाव, इस प्रकार से वैसे ही वैसे शब्द आपको दिए गए हैं, इनका आपको अर्थ लिखना है और आपको देखिए अंतर इसमें स्पष्ट करना है। तो देखिए भाव दिया हो गया है, तो भाव का अर्थ क्या होता है, मूल्य होता है, मूल्य। और भाव का अर्थ क्या होता है, संसार होता है। भाव का अर्थ देखिए भाव अर्थात मूल्य और भाव अर्थात संसार। तो इस प्रकार से दोनों अंतर हो गए। भाव का अर्थ किसी वस्तु का मूल्य है, जबकि भाव का अर्थ है संसार से है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाव और भाव में अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए रात और रत। रात और रत है, तो रात और रत क्या हो जाएगा, तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा, रात का प्रयोग रात्रि के लिए किया जाता है, जबकि आपका जो है रत का अर्थ का प्रयोग किसी कार्य में लगा हुआ ये होता है। तो ऐसा आपको देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा आपके बैर और बेर। तो देखिए बैर शब्द का अर्थ दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए किया जाता है, जबकि बेर एक खाद्य फल है। बैर अर्थात शत्रुता और बेर मतलब खाद्य फल हो जाता है। तो ऐसा आपको इसमें भी एक लिख देना है। ग्रह और ग्रह, तो ग्रह देखिए क्या होता है, ग्रह निवास होता है या स्थान घर होता है, जबकि ग्रह विशाल आकाशीय पिंड को कहा जाता है। तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा, अंतर ग्रह एक अर्थ घर से है, जबकि ग्रह का जो वाला ग्रह है इसका अर्थ क्या है, प्रयोग विशालकाय आकाशीय पिंडों अर्थात पृथ्वी, शनि, बृहस्पति इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको दोनों में अंतर लिखना है। तो ये पूरा बच्चों आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसा ही पूरा इसका लिखना है। इसके पश्चात देखिए आपका आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे आपका देखिए तीसरा प्रश्न आ जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर कि वर्ग पहली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छाट कर लिखिए। नीचे आपको शब्द दिए गए हैं उपकार, कुमार्ग, कृतज्ञ, जीवन, अन्याय और दुख। तो देखिए उपकार, तो उपकार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर उपकार का देखिए विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द, उपकार मतलब अपकार, इसका देखिए विपरीत हो जाएगा। तो देखिए अपकार में हमने इस तरीके से गोला लगा दिया, आपको भी लगा देना है। कुमार्ग, तो देखिए कुमार्ग क्या हो जाएगा, सुमार्ग हो जाएगा।
तो सुमार्ग देखिए यहाँ से हमने गोला लगाया, ये सुमार्ग वाला है, सुमार्ग। इसके बाद देखिए कृतघ्न है, तो कृतघ्न क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। तो कृतज्ञ हो जाएगा, देखिए बच्चों ये आपने गोला लगा लिया यहाँ पर, कृतज्ञ इस तरीके से आपको भी गोला लगाना है। इसके बाद देखिए जीवन, तो जीवन का क्या हो जाएगा, मृत्यु। तो देखिए मृत्यु कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर गोला लगा देना है। इसके बाद देखिए अन्याय, तो अन्याय क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। तो देखिए न्याय यहाँ पर हमने लिख लिया है। और उसके बाद देखिए दुख है, तो दुख क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा। तो सुख का देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सुख का गोला लगा लेना है। यानी सभी के देखिए यहाँ पर हमने विलोम शब्दों में गोला लगा दिया है, इसी प्रकार से आपको भी गोला लगाना है। ये आपका इसका सही सही बच्चों पूरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखिए आपको नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उससे लिखिए। जैसे सरल सत्य में श है, तो वैसे ही आपको देखिए बाकी का दिखना है कि कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो कुमार्ग और क्रूर में क्या है, क हो जाएगा। गुण और ग्रहण में क्या कौन सा वर्ण है, तो ग हो जाएगा। दीन दुखी में द है और रत और रहा में र है। इस प्रकार से क ग द र ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका इसी प्रकार से बच्चों आपको उत्तर पूरा लिख लेना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपका कक्षा 7वीं विषय भाषा भारती का जो पार्ट 1 है, इस वीडियो में इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और यदि आप भाषा भारती कक्षा 7वीं का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, जहां जाकर आप कक्षा 7वीं के सभी विषय का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।